हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया है। सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर ली हैं। सेकंड, हमने एक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट नेम की, और जिसमें प्राइवेट सेक्शन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, RN और नेम। इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमने पब्लिक सेक्शन में एक गेट डेटा फंक्शन लिया है। ये दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, RN और नेम को। पुट डेटा फंक्शन जो होगा RN की वैल्यू को प्रिंट करेगा कंसोल स्क्रीन पर एंड नेम को। नेक्स्ट, हमने क्लास कोर्स क्रिएट की है जो इनहेरिट कर रही है हमारी बेस क्लास स्टूडेंट को, और इस क्लास में हमने कोर्स नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कोर्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए गेट कोर्स नेम का फंक्शन हमने डिफाइन किया है। जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले जो इसकी बेस क्लास है स्टूडेंट, उसके गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा और नेक्स्ट ये मैसेज प्रिंट करेगा कोर्स नेम, एंटर कोर्स नेम, और हम जो कोर्स वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देंगे। और पुट कोर्स क्या करेगा, सबसे पहले हमारी स्टूडेंट क्लास के पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा और लास्ट में कोर्स को प्रिंट कर देगा। जो हमने कोर्स की वैल्यू इनिशियलाइज की होगी वो डिस्प्ले कर देगा। और थर्ड क्लास जो है हमारी रिजल्ट, जो इनहेरिट कर रही है हमारी कोर्स क्लास को। 3 क्लासेस हमने यूज़ की है, और ये जो कंसेप्ट होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास इनहेरिट करेगी और सेकंड क्लास को इनहेरिट किया जाएगा थर्ड क्लास द्वारा। और इसमें जो रिजल्ट क्लास है, इसमें हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ओ मार्क्स मीन्स ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमने पब्लिक सेक्शन में गेट मार्क्स फंक्शन लिया है, और सबसे पहले ये अपनी बेस क्लास जो है कोर्स गेट कोर्स फंक्शन को कॉल करेगा। नेक्स्ट कंसोल स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा, एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, और दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हम एंटर कर देंगे। और पुट मार्क्स जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कोर्स क्लास जो इसकी बेस क्लास है उसके पुट कोर्स फंक्शन को कॉल करेगा, और नेक्स्ट मैसेज प्रिंट होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हम एंटर कर देंगे, इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे। लास्ट में हमने मेन फंक्शन लिया है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ किया है, और जो लास्ट क्लास है, जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं, जो लास्ट चाइल्ड क्लास होती है ड्राइव क्लास, उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें हमने रिजल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है ओबीजे। ओबीजे डॉट ऑपरेटर से गेट मार्क्स फंक्शन को कॉल करेगा जो इसी क्लास का फंक्शन है। इस क्लास का फंक्शन अपनी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, और वे क्लास बेस जो इसकी बेस क्लास है वो अपनी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। नेक्स्ट, पुट मार्क्स डिस्प्ले करने के लिए है, लास्ट में हमने गेट ch फंक्शन को यूज़ किया है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और रन कर देंगे। जैसे रोल नंबर है 2, नेम हम डाल देते हैं रमेश, कोर्स स्टूडेंट का BCA, ऑब्टेन्ड मार्क्स हम डालेंगे 345, और टोटल मार्क्स जो है हमारे 500, और हमें आउटपुट मिल गई रोल नंबर 2, नेम रमेश, कोर्स BCA, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। ये तो था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हमने इसको चेंज करना हो मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। जो इसकी सेकंड क्लास है वो इनहेरिट नहीं करेगी, सिंपल क्लास लेंगे, डिफरेंट होगी। पहली स्टूडेंट और सेकंड होगी कोर्स,
और यहाँ हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, ना ही इसके पुट कोर्स में फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि ये इनहेरिट नहीं कर रही। अब नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास है वो इनहेरिट करेगी एक साथ ही दोनों क्लासेस को। जब भी कोई एक क्लास दोनों क्लासेस को, दो से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करती है एक टाइम पर, तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कोर्स और स्टूडेंट दोनों क्लासेस को हम इनहेरिट कर लेंगे। और जो इसका गेट मार्क्स फंक्शन है, इसी में हम स्टूडेंट क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, और सेकंड क्लास थी हमारी कोर्स, और उसके गेट कोर्स फंक्शन को कॉल करेंगी। नेक्स्ट पुट मार्क्स में हम स्टूडेंट क्लास के गेट पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। और ये डबल टाइम हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। एक ही क्लास दोनों क्लासेस को एक साथ इनहेरिट करेगी, ये कंसेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस में आएगा। और जो हमारी आउटपुट है वो सेम रहेगी, जैसे रोल नंबर 1, नेम रमेश, कोर्स हम PGDCA कर देते हैं, ऑब्टेन मार्क्स 456 और टोटल मार्क्स 500। पहला था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक हम चेन बनाते हैं इनहेरिटेंस की। जैसे फर्स्ट क्लास है उसको सेकंड इनहेरिट करती है और सेकंड को थर्ड क्लास इनहेरिट करेगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो हम डिफरेंट क्लासेस लेते हैं, और जो हम लास्ट में क्लास क्रिएट करते हैं वो एक साथ दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर लेंगी। इनहेरिट करने से जो उसकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारी चाइल्ड क्लास उस पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है, और उसी के साथ हमने ये फंक्शन को कॉल कर लिया। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है वो एक ट्री के टाइप का होता है। एक क्लास होगी जिसको दो या दो से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट करेंगी। जैसे सबसे पहले हमने क्लास स्टूडेंट ली, नेक्स्ट उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, rn नेम, गेट डेटा फंक्शन rn एंड नेम को इनिशियलाइज करने के लिए, पुट डेटा rn और नेम की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास हमने कोर्स ली, जो इनहेरिट कर रही है पब्लिक तौर पर स्टूडेंट क्लास को, और इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था कोर्स। कोर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमने गेट कोर्स मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, और जब भी ये मेंबर फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले स्टूडेंट क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। नेक्स्ट कोर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, और पुट कोर्स सेम तरह स्टूडेंट पुट डेटा जो उसमें rn और नेम की वैल्यू है पुट डेटा फंक्शन में, उसको प्रिंट करेगा, और लास्ट में कोर्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। थर्ड क्लास है जो हमारी रिजल्ट क्लास थी, जे भी इनहेरिट कर रही है सबसे जो टॉप की क्लास थी हमारी स्टूडेंट, पब्लिक तौर पर स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। स्टूडेंट हमारी एक क्लास है, पहले उसको इनहेरिट किया था कोर्स क्लास ने, अब सेम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं रिजल्ट क्लास में। इसमें हमारे दो वेरिएबल थे, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। गेट मार्क्स हमने मेंबर फंक्शन लिया है रिजल्ट क्लास का, जिसमें हम पहले स्टूडेंट क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, और नेक्स्ट हम ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स एंटर कर देंगे। पुट मार्क्स जो है हमारा पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा जो स्टूडेंट क्लास का मेंबर फंक्शन था, और लास्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब जो एक क्लास थी उसको हमारी दो क्लासेस ने इनहेरिट किया है, तो दो चाइल्ड क्लास है हमारी, दोनों चाइल्ड क्लास के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, obj और कोर्स का obj2। obj गेट मार्क्स जब एग्जीक्यूट होगा तो वो स्टूडेंट के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा, और लास्ट में मार्क्स जो है हमारे
ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। और ऑब्जेक्ट टू जो है हमारा वो अपनी ही क्लास के गेट कोर्स फंक्शन को कॉल करेगा और गेट कोर्स फंक्शन स्टूडेंट क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लेगा। और लास्ट में हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो मेंबर फंक्शन है वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए उनको कॉल कर लिया पुट मार्क्स एंड पुट कोर्स। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे रोल नंबर 1 नेम रमेश और इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स है हमारे 2, 3, 4 और टोटल मार्क्स हमने रख दिए 400। नेक्स्ट दोबारा ये फंक्शन सेकंड क्लास दोबारा कॉल किया गया है। इसमें भी हम रोल नंबर डाल देंगे 1 नेम रमेश और कोर्स कर दिया BCA और दोनों की आउटपुट हमें मिल गई। जो दो ऑब्जेक्ट हमारे फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, जो रोल नंबर और नेम क्लास थी स्टूडेंट क्लास थी, उसको इनहेरिट किया था हमारी कोर्स क्लास ने एंड रिजल्ट क्लास ने। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसमें एक रूट होता है उसके बाद उसके 2 या 3 उसके चाइल्ड होते हैं। मींस एक क्लास को एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट करें। थैंक्स।